नमस्कार, एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे साथ मौजूद है बंटी। एसटीईटी के आप अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से लेटर आया है और कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबसे पहली बात एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को, अभिषेक भाई, हमारे एसटीईटी क्वालिफाइड टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जिस तरह से गवर्नमेंट का जो स्टे लगा और हाई कोर्ट में जिस तरह से एक्चुअली 73 स्टूडेंट को लेके जो बहाली प्रोसेस चल रहा था छठा चरण में हाई स्कूल के लेके और +2 के लिए, उसी में एक्चुअली स्टे एक लगाया है जिसमें मांगा गया है कि 5 साल के अंदर में जब आपको बीएड करना था तो फिर आपने इंक्रीजमेंट टाइम क्यों दिया जी। और उसी के लेके रिगार्डिंग है ये स्टे। और हमको लगता है कि ये प्रोसेस अब और भी लंबा जाएगा और सरकार भी कहीं न कहीं, आपको एक बात मैं बता दूं, सरकार भी कहीं न कहीं कृत संकल्प नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी से जो बातें निकल के आई थी और जिस तरह से नीतीश कुमार जी से मिलने के बाद हम लोग की टीम लास्ट टाइम मिले हुए थे, आश्वासन जिस तरह से मिला हुआ था कि कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग जो होगी, बैठक होगी, उसमें हम कहीं न कहीं छठा चरण के बाद 7वां चरण हम बहुत जल्दी क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन अब जो वस्तु स्थिति निकल के आ रही है 100% अब ये लग रहा है ये बहाली और लंबी खींची जाएगी और ये बहाली कहीं न कहीं 24 में लोकसभा का इलेक्शन, 25 में विधानसभा का इलेक्शन, दोनों कहीं न कहीं राजनीतिक गठजोड़ के रूप में ये फंस चुका है 7वां चरण। और मैं आपको एक बात और बता दूं अभिषेक भाई, दोनों अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं। जिस तरह से अभ्यर्थी अपनी जायज नौकरी के लिए लगातार 1.5 साल से प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे और उम्मीद था कि इस सरकार में, महागठबंधन की सरकार में भी हम लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार का जो परिदृश्य है, वर्तमान सरकार का जो परोक्ष रूप से जो दृष्टिकोण निकल के आ रहा है, और मैं आपको बता दूं अब ये नोटिफिकेशन या अधिसूचना अब इस साल नहीं आएगी। हमें पूरा उम्मीद था कि नोटिफिकेशन इस साल आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, और जिस तरह से स्टे भी लगाया और जिस तरह से कहीं न कहीं 4 अभ्यर्थियों के साथ हमारे एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह से उनके ऊपर धाराएं लगा के उनको सलाखों के पीछे धकेला गया, उसका एक ही मंशा है, कहीं न कहीं बहाली को डिले करना। कोई भी अभ्यर्थी अपनी आवाज ना उठाए, सचिवालय घेराव ना करें, पटना के अंदर में आके प्रदर्शन ना करें। सरकार का मंशा एकदम स्टैंड क्लियर हो गया। ये कहीं न कहीं हमको ये लग रहा है कि एनडीए गठबंधन से भी ज्यादा खतरनाक हो गई महागठबंधन, मैं आपको बता दूं। लेकिन उम्मीद तो आप लोग लगा के बैठे थे, आप ही लोग कह रहे थे कि बहाली हो जाएगी, उम्मीद है, युवा की सरकार है। जी, आप कह सकते हैं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा, मैं फिर बोलना चाहूंगा, अति महत्वाकांक्षा जब इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा आता है, राजनीतिक में कहीं न कहीं कोई किसी का नहीं है, ये पटाक्षेप है। इस बात को आप समझिए। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लेके 24 के लेके वो कहीं न कहीं लेके चल रहे हैं। 25 में कहीं न कहीं विधानसभा का जो इलेक्शन है, तेजस्वी यादव और राजद की जो सरकार है वो लेके चल रहे हैं। तो दोनों अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं और इसी के लेके इसी की भरपाई कहीं न कहीं परोक्ष रूप से अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए। शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? चंद्रशेखर यादव क्या करेंगे? चंद्रशेखर यादव की वो क्षमता ही नहीं है। जो भी करेंगे वो कहीं न कहीं तेजस्वी जी से हम लोग को बहुत उम्मीद था, लेकिन तेजस्वी जी ने जिस तरह से अभ्यर्थियों का कहने के परिसीमन को क्रॉस किए और जिस तरह से उम्मीद के विपरीत जाके इन्होंने काम किया एकदम 100%, और जिस तरह से धाराएं लगाई गई चारों अभ्यर्थियों के ऊपर, जिस तरह से धाराएं लगाई गई, जिस तरह से उसको सलाखों के पीछे धकेला गया, और अभी भी मैं बता दूं, अभी भी वो सारे हमारे अभ्यर्थी कहीं न कहीं बेऊर जेल में, फुलवारी शरीफ में सलाखों के पीछे हैं। उनका बेल रिजेक्ट हो रहा है, अभी तक बेल अप्रूवल नहीं हुआ है। ये सरकार कहीं न कहीं, मैं आपको बता दूं, हम अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं एक तरह से गुमराह करने का काम की। इस बात आप समझ लो। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, दोनों कहीं न कहीं अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित हो गए। ये बहाली 22 में भी क्लियर नहीं करेंगे। 23 का तो बाकी आप छोड़ दीजिए, 22, 23, ये 24, 25 तक लेके जाएंगे इस बहाली को। जान लीजिए, नोटिफिकेशन की जहां तक बात है, 22 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप देख लीजिए, छठा चरण को ही ये डिले करने के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि 23 का भी एंडिंग हो जाएगा। 24 में ही कुछ हो तो हो, क्योंकि इलेक्शन जब इनका प्रोसीड होगा उसी टाइम ये नोटिफिकेशन के लेकर कुछ करे। लेकिन अब कहीं न कहीं अभ्यर्थियों का एक तरह से कह लीजिए कि कहीं न कहीं अभ्यर्थी भी कहीं न कहीं उपभोग में फंस गए हैं।
कहीं न जी, कहीं हम लोग बहुत ज्यादा मतलब तनावग्रस्त हैं। इस जी, सरकार से भी बहुत ज्यादा उम्मीद था, लेकिन इस सरकार ने भी इन सारे चीजों पे पानी फेर दिया, मैं आपको जी। बता दूं देखिए स्पष्ट। जी। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो तनावग्रस्त हैं और कहीं न कहीं बंटी हैं एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एनडीए की बिहार में सरकार थी उससे भी खतरनाक ये सरकार है और कहीं न कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उनके कुछ नहीं चलता, उनका कोई नहीं सुनता और जो भी करेंगे तेजस्वी यादव करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चारों अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है एसटीटी की, उनकी कब तक रिहाई होती है और देखा जाए तो लगातार बेल रिजेक्ट किया जा रहा है और पहले इन अभ्यर्थियों ने 1.5 साल से आंदोलन किया है लेकिन कहीं न कहीं पहले कभी गिरफ्तारी नहीं हुई इस तरीके से, कहीं न कहीं चालान भी नहीं हुआ है, जेल भी नहीं भेजा गया है और अभी देखा जाए तो वर्तमान की परिस्थिति जो है उसमें 4 अभ्यर्थियों को भेजा गया है और अभी तक बेल नहीं हुआ है। 1 महीना लमसम होने वाला है और अभ्यर्थी काफी परेशान है। बंटी हैं, एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है? और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबीसी